हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। बट याद रखिएगा, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, बिकॉज़ ये एक जेंडरलेस एंड जनरल कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। हो सकता है सब कुछ आपसे रेजनेट हो सकता है ना हो, बट नहीं होगा तो टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग होगी तो मे बी तब आपसे रेजनेट हो जाए। सो लेट्स ये जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। सो लेट्स सी कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे एंड लेटर ऑन आई विल यूज टैरो। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड। First we have backstab. We have karmic lessons. We have it's a firestorm. We have too late. Who is interested in you and why? We have it's a psych. Oh my goodness. वी हैव लिविंग इन द मोमेंट। ये इंसान जो भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है ना गाइस, ये इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की है। ये डेफिनेटली इंसान हुआ है जिसने आपको चीटिंग की, आपको धोखा दिया, आपको अपने प्यार में फंसाया था, लव बॉम्बिंग की थी, माइंड गेम्स खेली थी, सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनली अपने आप से अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था ये इंसान इमोशनली। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका बैक स्टैबिंग है कि इस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है, आपको पेन दी है, आपके साथ डिसेप्शन किया है इस इंसान ने, लव बॉम्बिंग किया है। बेसिकली इस इंसान ने ऐसा लगता है आपको अपने प्यार में ट्रैप किया है। अब ट्रैप करने की कोई भी रीज़न हो सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ कि आप इस इंसान की तरफ जो है वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ, जबकि ये इंसान आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैप करना चाहते थे। बट ऐसे लग रहा है इस इंसान ने कोई ना कोई बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है, चीटिंग की है, ऐसी कि आपके साथ रिश्ता नहीं बना पाए, आपको अपने साथ इमोशनली अटैच किया और उसके बाद आपको छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर चिटिंग किसी और तरीके की तरह से भी हो सकती है, लाइक हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही। यही आ रही है कि इस इंसान ने आपको पेन दिया है, आपको इमोशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, आपको अपने आप से इमोशनली अटैच करके उसके बाद रिश्ता ख़त्म कर दिया या फिर आपको चीट कर दिया, लाइक कनेक्शन बना नहीं पाया, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चल नहीं पाया। जबकि अभी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इस इंसान ने बैक स्टैबिंग कर दी, आपको हर्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अभी भी स्टिल ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके कार्मिक लेसन्स थे, आपने इस इंसान से तो ले लिए हैं वो कार्मिक लेसन, और अब आप हो सकता है काफ़ी हद तक हील भी हो चुके हो। बट ये चीज़ें इस इंसान से जो हैं वो कभी कहीं ना कहीं जो है वो आगे बढ़ने वाली हो नहीं पा रही। इस इंसान ने आपको चीट किया, आपको दुख दिया, आपको पेन दी, अब बदले में इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। कर्मा क्या मिल रहा है, ये इंसान की ज़िंदगी एक तरह से तूफ़ान में चल रही है, लाइक मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है इस इंसान की लाइफ में। हो सकता है चीज़ें बड़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं, लाइक जो कुछ ये करना चाहता है वो चीज़ें इस इंसान की लाइफ में हो नहीं पाती, किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। कर्मा डील करने का मतलब ये नहीं होता कि जैसा किसी ने आपके साथ किया उसको वैसा ही मिल जाएगा। समटाइम्स मिल भी जाता है तो वो आपकी अपनी लक होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर्मा ऐसा मिलता है कि इंसान को कि वो लाइफ में डिफरेंट तरह से चीज़ों में हासिल कर रहा होता है, डिफरेंट तरह से चीज़ों में सफरिंग चल रही होती है वहाँ पे, चाहे वो फाइनेंशियली हो सकती है, प्राइवेट लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। तो कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की एक तो लाइफ में काफ़ी चीज़ों का लेकर ड्रामा चल रहा है, ये ऐसे ऐसे इंसानों से डील कर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों से डील कर रहा है जहाँ पे इस इंसान की लाइफ में पूरी वाट लगी पड़ी हुई है। इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में ऐसा लगता है मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है कि मेंटली ये इंसान जो है ना, लाइक एक साइकोलॉजिकली ये इंसान टोटली ऐसा लगता है ख़त्म हो चुका हुआ है। इतनी टेंशन इस इंसान की लाइफ में चल रही है, एक फायर स्टॉर्म है कि एक तूफ़ान मचा हुआ है, आग का तूफ़ान है, इस इंसान को कहीं सुकून नहीं आ रहा।
कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस इंसान की लाइफ में हो रही जो इनको तकलीफ़ दे रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, इसीलिए इंसान आप में इंटरेस्टेड है। बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें बहुत देर हो चुकी हुई हैं, इट्स अ टू लेट, टाइम बहुत निकल चुका हुआ है। हो सकता है इस इंसान से आपका रिश्ता ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ ना कुछ हो सकता है काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं, काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट स्टिल ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर क्रेज़ी हो रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी तरह से ये इस आप हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर चले जाओ, बिकॉज़ ये आपको लेट गो नहीं चाहते कि आप करें। कर तो चुके हैं, कहने को तो कर चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, दोबारा आपसे आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइको इंसान है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक विंडो आ रही है ग्लास की कि ये इंसान उसके दूसरी तरफ देख रहा है कि लाइक ये इंसान के और आपके बीच में बाउंड्री है, यहाँ फिर आप लोगों ने बाउंड्रीज बना ली हैं। यू गाइज आर लिविंग योर ओन वर्ल्ड, आप अपनी दुनिया में जी रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरह से स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, यू गाइज आर चिलिंग, यू गाइज आर इन्जॉइंग योर कंपनी। बट ये चीज़ें देख के इस इंसान से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में वो सुकून ही नहीं है जो इनको आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनको लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। और यस, काफ़ी देर हो चुकी है, आप हील कर चुके हो, आपने अपने कार्मिक लेसन ले लिए हैं, आपको जो इस इंसान से कर्मा मिलने थे, जो कुछ आपने सीखना था आप सीख चुके हो इस इंसान की बैक स्टैबिंग के बाद। यस, बट ये इंसान पागल हो रहा है, ये इंसान आपका क्रेजी एक्स है। यस, डेफिनेटली ये आपका एक्स है, दोबारा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है, यू गाइज आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। लेकिन इस इंसान को भी जो है आपसे कहीं ना कहीं लव हो रहा है। इनको लगता है कि आपका कुछ ना कुछ आपने ऐसा जादू कर दिया कि ये इंसान जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, आपने कोई स्पेल कर दी है, या फिर आपके लव में ऐसा स्पेल है कि ये इंसान अभी भी आप लोगों में इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इनको प्यार दे रहे थे, ये इनको वो प्यार जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। यस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है लूज स्लीप, ये इस इंसान को नींद नहीं आ रही, दिन रात इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रही है, सोच रहे हैं इस इंसान ने जो कुछ आपके साथ किया वो चीज़ें इस इंसान के माइंड में रिप्ले हो रही हैं, वो इस उस इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं जब इन्होंने आपको हर्ट किया, जब इन्होंने आपकी बैक स्टैबिंग की, जब इस इंसान ने आपको इमोशनली पेन दी, माइंड गेम्स खेली आपके साथ। आप सीरियस थे, ये इंसान जो है वो सीरियस नहीं हो रहे थे। अब इस टाइम ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नींद है वो सारी उड़ गई हुई है। यस, इसको दिन रात इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे पेन जो है वो पीक पे है कि इस इंसान को जो है वो स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, इंजोमनिया की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं नींद आती, क्योंकि इंसान के माइंड में वो सब कुछ चल रहा है जो इस इंसान ने आपको दुखी किया है जिस चीज़ों को लेकर। बिकॉज़ ये पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा साइको हो चुके हैं, इस पर्सन को कुछ ना कुछ मुझे लगता है कुछ ना कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। यस, कुछ ना कुछ मेंटल स्टेट इस इंसान की डिस्टर्बेंस से गुजर रही है, और काफ़ी हद तक कुछ लोगों को डेफिनेटली गिल्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इस इंसान को मिल रहा है। इन्होंने जो आपका जो है ड्रामा बनाया था वही अब इनकी अपनी लाइफ का ड्रामा बना हुआ है। जिस तरह से आपको यूज़ किया था एज अ टिश्यू पेपर, यूज़ करके डस्टबिन में फेंक दिया, उस तरह इनकी अपनी लाइफ बनी हुई है। जो आप किसी के साथ करोगे वो तो आपको मिलेगा। वी हैव लव मैसेज, अभी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। यस, और जो भी कोई आपके इनके साथ चैटिंग रही है, जो भी बातचीत रही है रोमांटिकली, ये इंसान उन चैट को जब रीड करते हैं, रिप्ले करते हैं, तो वो इनको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का जो है वो गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। बट स्टिल ये ऑब्सेस्ड हैं, अभी भी आप लोगों की तरफ ये इंसान इंटरेस्टेड है, और अपने कहीं ना कहीं प्यार का जादू अभी भी करना चाहते हैं, आपके साथ चलाना चाहते हैं। बट इस टाइम सीरियस हो के आएगा ये इंसान। लेकिन इनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब है। ये नींद क्यों हो रही हुई है इस इंसान की, क्योंकि इनको लगता है टाइम काफ़ी गुजर गया हुआ है, और मुझे लगता है इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर ख़त्म हो गया हुआ है सब कुछ, चीटिंग की काफ़ी टाइम हो चुका है, मे बी 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं, 3 ईयर्स हो गए हैं, ऑब्वियसली 2 ईयर्स भी काफ़ी अर्सा होता है, तो वो भी हो सकता है, बट टाइम काफ़ी हो चुका है। बट एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल। या इंसान लेफ्ट आउट है, महसूस कर रहा इस टाइम। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ फाइनेंशियली,
मेंटली, इमोशनली ये काफ़ी अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी दूसरे लोगों की बहुत हैप्पी है, लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। स्पेशली आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी हो, यू गाइस आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ। आप काफ़ी चिल हो, आप काफ़ी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, काफ़ी पैशनेट हो चुके हो, काफ़ी बोल्ड हो चुके हो, और उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड आप लोगों में एनर्जी महसूस हो रही है। बट अपनी तरफ से आपको लेकर ये लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपने टोटली इनको अपनी लाइफ से निगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, इनको ज़िंदगी से अपनी आउट कर दिया है। तो ये आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं आपकी लाइफ से ख़ुद को। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ट्रिगर कर रही हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आप पहले से ज़्यादा पैशनेट, पहले से ज़्यादा बोल्ड, पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और ये इंसान की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू, कोई जगह नहीं रही। इसीलिए ये आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि आपने जब इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया तो इसको इंटरेस्ट शुरू हो गया। और ये होता है, यूजुअली यही होता है, जब आप सामने वाले को वर्थ दे रहे होते हो ना, तब उसको वो चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो रही होती। जब नहीं देते तब वो उसको अब पता चल जाता है कि क्या चीज़ें थी। वी हैव 6 ऑफ कप्स याद कर रहे हैं आपको। डेफिनेटली ये इंसान अभी भी इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए। अभी भी ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार दो, आपसे प्यार चाहते हैं ये इंसान विद द 6 ऑफ कप्स। यस, बिकॉज इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का डेफिनेटली मिस यूज़ किया है, आपको हर्ट किया है, जबकि आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थे, काफ़ी आप इनसे प्यार कर रहे थे, लेकिन इनको वो प्यार डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। और अब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। आप क्या, सारी दुनिया इनको खुश लग रही है इस टाइम। एक इनको लगता है खुश नहीं है तो यही नहीं है खुश, बाकी सब खुश हैं, बाकी सब लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ वहीं पे रुकी हुई है। और ये पर्सन कुछ ना कुछ हार्डशिप से गुजर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान वो है जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, और अब आपकी तरफ से रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और इनको पता है कि अगर ये रिकॉन्साइल करने के लिए आपकी तरफ आते भी हैं तो आप इनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दोगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव इट्स ऑफ द सन। ये इंसान इस टाइम विक्टिम मेंटालिटी में है गाइस। ये पर्सन इतना लेफ्ट आउट आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं कि विक्टिम मेंटालिटी में चले चुके हैं। यस, एक ट्रॉमा से गुजरा है ये इंसान। जो आपके साथ गलत किया था, अभी तक इनकी लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ हो गया है कि ये पर्सन एक ट्रॉमा में चल रहे हैं कि इन्होंने क्या गलती कर दी अपनी लाइफ में कि उस चीज़ का इनको इतना बुरा कर्मा मिल रहा है। इनकी लाइफ इस टाइम काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, ये कुछ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में खुद ही हेल्पलेस हैं नेगेटिव सोच के, क्योंकि इनकी चीज़ें हो ही नेगेटिव गई हैं इनकी लाइफ में, इनकी सराउंडिंग में नेगेटिविटी है। विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द सन, अभी भी स्टिल ये इंसान आपसे यूनियन करने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, इनको लगता है कि आपके साथ डेफिनेटली कंप्लीशन करके फैमिली बना के इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रोग्रेस आएगी, मूवमेंट आएगी। जो इस टाइम मूवमेंट इनकी लाइफ में रुकी हुई है, टोटली कम्प्लीटली इस इंसान की लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। ये हार्डशिप से गुजर रहे हैं, और इतनी हार्डशिप्स चल रही हैं कि उससे इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं पा रही। इनको नज़र ही नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ाएं अपनी लाइफ को। यस, और आपसे यूनियन करना चाहते हैं विद द सन एंड विद द 10 ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू। आपके साथ घर बनाने में इंटरेस्टेड है ये इंसान। घर कैसा, फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। और यस, यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप्स, सन एंड 10 ऑफ कप्स से दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ इनको लगता है कि आपका सोलमेट का कनेक्शन है। बट कर्मा क्लिनजिंग हुई है आप लोगों की, और ये आपके बेनिफिट के लिए है जो भी कर्मा क्लिनजिंग हुई है। एक तो आपको मेजॉरिटी आई है, दूसरा आपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा है, और कर्मा क्लिनज हुई है कि आगे की ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। यस, अगर आप सीखोगे तो। बट ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, रियली इंटरेस्टेड टू मेक अ फैमिली। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान को फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हो, बट स्पेशली इमोशनली एंड फिज़िकली आप इनको फुलफ़िल कर सकते हो, इनकी वो सब नीड्स जो शायद इनकी लाइफ में अभी पूरी नहीं हो रही हैं। और ये इंटरेस्टेड इसी वजह से भी हैं बिकॉज इनको लगता है आप एक ब्लेसिंग्स की तरह हो, जो इनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग तो है ही नहीं। तो अब आपको एज अ ब्लेसिंग्स देखते भी हैं ये। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगेन यहाँ पे बैक स्टैबिंग की एनर्जी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल जो आपके साथ इनकी एंडिंग हुई है, उस वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से क्या कुछ ऐसा करें कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएँ।
बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान का रियल फेस इनको लगता है आपके सामने आ चुका है कि इन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया, जानबूझ के आपको तकलीफ़ दी है और इतना ज़्यादा आपको पेन दी है कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपको ऐसे चीट करेगा, ऐसे धोखा देगा, ऐसे आपकी बैक स्टैबिंग करेगा, आपका ट्रस्ट ब्रेक करेगा। उस चीज़ को लेकर इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। दे आर स्टिल जगलिंग कि किस तरह से इस पेनफुल सिचुएशन से ये बाहर आएँ। जो इन्होंने आपको पेन दी है उस पेन को किस तरह से ये रिलीज़ करेंगे या किस तरह से उस पेन को जस्टिफाई करेंगे जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया। यहाँ पर ब्रेकअप दिख रहा है क्लियर, और इस इंसान ने इंटेंशनली आपको डेफिनेटली चीट किया और आपके साथ सब चीज़ों को ख़त्म किया। या तो उस टाइम इनको समझ नहीं आ रही थी चीज़ों को बैलेंस कैसे करें या किस तरह से रिश्ता निभाएं, दैट्स वाई इन्होंने आपको चीट कर दिया। चीज़ों को सीरियसली नहीं ये मेंटेन कर पा रहे थे, या फिर ये इंसान फाइनेंशियली सिचुएशन को अपने बैलेंस करने में लगा हुआ था और उस चीज़ में आपको जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, अपनी तरफ अटैच करके ये छोड़ गए। तो अब चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि फाइनेंशियली भी कोई ग्रो नहीं कर पा रहा ये पर्सन, एंड दे आर फीलिंग टोटली अलोन एंड लेफ्ट आउट। बहुत अकेली एनर्जी है इस इंसान की, और ऐसे लग रहा है कि ये इंसान वो है जो मोस्टली कोशिश करते हैं कि अपने साथ ही रहें, या तो अपने रूम में रहते हैं ज़्यादातर, मोस्टली एनर्जी दिख रही है, या किसी से ज़्यादा ये इंसान का इंटरेक्शन नहीं हो रहा बिकॉज़ ये अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ऐसी मेंटल स्टेट में ये इंसान चल रहा है, डिप्रेसिव सिचुएशन में चल रहा है कि ये किसी से बात करने को, किसी से मिलने को इनका दिल नहीं चाहता। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास क्लियर एनर्जी है लूजिंग स्लीप की कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेसिव अपसेट हुए हैं। एक होता है ना बिल्कुल टोटली डिसहार्ट, लाइफ से बिल्कुल होपलेस हो जाना, ये वो एनर्जी चल रही है इस इंसान की। बिकॉज़ ये बार बार कॉन्स्टेंटली रिप्ले कर रहे हैं उन चीज़ों को, वो चीज़ें इनकी माइंड में रिप्ले हो रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है, याद कर रहे हैं उस चीज़ को, और जिस तरह से आपके साथ इनका अच्छा टाइम गुजरा है उसको याद करते हैं, बिकॉज स्टिल दे आर ऑब्सेस्ड टूवर्ड्स यू गाइस। या सो यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2, 6, 5, 8 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। 28, 21, 26, 21 या 26 एंड 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मोस्टली 20+ की एनर्जी आ रही है, हो सकता है कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।